हेलो दोस्तों, स्वागत और नमस्कार सभी को। मतलब आप सभी का स्वागत और नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट जो कि था हम लोग का पूरा खत्म हो चुका था। हम लोग चीर फाड़ चुके थे, सब कर चुके थे। और पास्ट टेंस सिंपल पास्ट जो था हम उसको भी पूरा उसका मॉडल हम लोग कर ही चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है क्या? सिंपल फ्यूचर। क्या टारगेट है हम लोग का? सिंपल फ्यूचर। इसका मॉडल करना भी हम लोग का बाकी है। इसको चीना खाना भी हम लोग का बाकी है। ठीक है, इसको एक अच्छा चाहे तो इसको एक गोली लेके और इसको एक करके मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इसे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। इसका पहला हाथ तोड़ेंगे, फिर इसका तोड़ेंगे। ठीक है, गलत बात है, तौबा तौबा। ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हमारे देश में कि तो कौन पता ही है। मेरे पास वर्ड नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स अबाउट टेक्निकल। सच में उन लोगों के लिए कुछ कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो बोल या वो लोग ये बोलने की लायक नहीं है। हाउस में मुँह पे गालियाँ तो इतनी आती है कि मतलब ऐसा था कि वो अगर सामने होता जैसे ये सब किया है मेरे साथ। अच्छा, कभी मैं मोबाइल को मैं अपना फोन स्क्रॉल करती हूँ, मेरी उस पर आती है मैं देख रही आती है, तो मन ऐसा करता है कि भगवान करे ना अगर ये मेरे सामने आ जाए तो भगवान की कसम, मैं झूठ कसम नहीं खा रही, अगर होगा दुनियादारी की मुझे मतलब नहीं होगा। एक तो बात सबसे बड़ी ये है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, जैसे अपने काम से मतलब अगर होगा ना आता ना वो मेरे सामने गोली मार दूंगा। चाहे फिर मुझे मर कैद होती, फिर मुझे कुछ भी होता, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, बस मेरे साथ वो होता तो मैं मारने के बाद मैं उसको बहुत हश्र कर दिया। बहुत सारी बातें होती हैं तो हम लोग तो भूल जाएंगे। उस घर से पूछो जहाँ पे, उस शहर से, उस कोलकाता से पूछो जहाँ पे ये सब हुआ है। हम लोग हैं और धामन की जो भी है ममता बनर्जी भाई सिर्फ पता गलती किसकी है? हमारे संविधान की। मान तो नहीं हमारे संविधान की गलती। ऐसा भी संविधान है कि हाँ, हम लोग पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले थे कि सिंपल फ्यूचर टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसा हम लोग का सिंपल प्रेजेंट था, जैसा हम लोग का सिंपल पास्ट था, ऐसे टेंस वैसा ही हम लोग का सिंपल फ्यूचर है। वही रूल्स होंगे, वही सब कुछ होगा, सिर्फ एक बार आएगा वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता क्या है कि मैं लिखवा नहीं रही हूँ पहचान वगैरह, फिर रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होता है कि अगर लिखवा दो ना, ठीक है, लिखवा इसको फिर समझ लो क्या होता है ना कि वो लिखते तो है नहीं, उसको रटते हैं, उसको याद करते हैं, वो तो याद करने वाली चीज है ही नहीं, तो लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसे ही समझ लो। वही सेंटेंस होते हैं, यानी कि सीधी बात है, वो होते हैं जिनमें हम इमेजिन करते हैं कोई चीज। क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्यूचर सिर्फ एक हमारे एक दिमाग की ऐसी मेंटालिटी, एक ऐसी इमेजिनेशन है जिसको हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ सपोज ही कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग करेक्टली ये बोल नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली ये चीज होगी। कुछ होते हैं बट कुछ नहीं होते। जैसे बोले कि मैंने उस लड़की को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ वो सुंदर होगी। सुंदर नहीं, हाँ वो सुंदर होगी। क्या तुम सुंदर होगी, तुम बीमार होगी, तुम पागल होगी, तुम फलाना होगी, तुम ढिकाना होगी, तुम ऐसे याद। तो ऐसे में जैसे मैं ये पढ़ी थी ना, तुम बीमार हो, तुम बीमार थी, ऐसी होगी, तुम बीमार होगी, बस हो गया। तो देखो समझने वाले कुछ लोग ऐसे समझने में गागी गए ऐसे आते हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों, जिसमें आते हैं गागी ये होगा ये होगी। ठीक है, जो उसमें क्योंकि आगे चल के उसमें गुड का यूज भी किया जाता है। ठीक है, कॉपी में वहाँ पे टाइम एक यहाँ पे लग जाता है कि हाँ ये चीज होगी, शायद होगी ही। ठीक है, तो वहाँ पे गुड का यूज कर लिया जाता है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसी पढ़ाऊंगी जिनमें सिर्फ इमेजिन किया जाता है, जिनमें सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं ये चीज होगी। ठीक है, और कुछ में हम लोग एग्जैक्टली भी बोल देते हैं। ठीक है, कि तुम पागल होगी, तुम बीमार होगी, तुम ये चल के शायद कुछ चल के चीज होगी आती है, तो उसको उस पे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस की कुछ नहीं है, यही है कि मैं ऐसा करते हैं कि हम ये करते हैं कि ये चीज शायद आगे चल के होगी, शायद तुम गाना गाओगे, शायद ये वाले आते हैं तो तुम गाना गाओगी, ये वर्ब वाले उसमें आते हैं जब हम लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं तब। बट यहाँ पे सीधी यही आएगी कि जिसमें फ्यूचर में जो हमारे प्रेजेंट में ही हम लोगों की पहचान क्या थी, हम लोग का इंट्रोडक्शन वो ये था कि जिस सेंटेंस में काम ना किया जा रहा हो या काम ना किया गया हो, जैसे कि जिसमें सिर्फ नो एक्शन वाले भी आते हैं, जिसमें नो एक्शन मतलब जिसमें काम ना किया गया हो, जिस सेंटेंस में वो होते हैं प्रेजेंट वाले था। यही हम लोग की पास्ट में थी एंड एज इट इज हमारी दस में चलेगी, फ्यूचर में भी हम लोग की चलेगी नहीं, भागेगी दौड़ेगी और सीधी हवा में एयर में सब भी करेगी। तो यही सेम टू सेम डेफिनेशन यही है कि समझने की मतलब फ्यूचर में कोई काम ना किया जा रहा हो, कोई काम ना किया गया हो, ठीक है, सिर्फ नो एक्शन वाले ही आते हैं, नाउन फॉर्म वाले सेंटेंस आते हैं, बस वही हमारी है। फिर ऐसे मैंने लगा क्योंकि मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम होशियार तुम होशियार तुम होशियार होगी। ठीक है, तो जब इसमें कोई काम तो है नहीं, हम लोगों ने इमेजिनेशन भी की है, हम लोगों ने बोला भी है तो तुम ऐसा जाके तुम ये होगी, तुम होगी, फलाना होगी, ढकाना होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई काम का जिक्र नहीं किया कि यहाँ पे कोई काम कर रही है या सॉरी कर रही नहीं, कोई काम करेगी आगे चल के यहाँ पे अपने घर पे जाके काम करेगी। ठीक है, हम लोगों ने सीधा साधा सेंटेंस है क्या है,
सॉरी तुम होशियार होगी तो होगी, इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ यही पहचान है कि ये है सिंपल, यानी कि सीधी बात है, साधारण। अब इसकी जो पहचान हो गई, मैंने आपको बता दिया है, वही है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक चीज का जिक्र किया था पहले ही, हेल्पिंग वर्ब। मैं ये मानती हूँ कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर पूरा सेंटेंस जो कि है, आप स्टार्टिंग से लेके सिंपल फ्यूचर से लेके आप इसके परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले सेंटेंस में भी जाएंगे, उस वाले टेंस में भी आएंगे, तो उसमें पूरी सेंटेंस में क्या होती है कि इमेजिनेशन होगी, सिर्फ इमेजिनेशन होगी, कुछ नहीं होगा। ये बोला तुम ये करना, तुम फलाना करना, तुम ढकाना करना, तुम करके जाओगे, तुम मर जाओगे, फलाना होगा, तुम जी जाओगे, तुम जिंदा हो जाओगे, सिर्फ यही होगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनेशन। क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया सेंटेंस लगता है फ्यूचर वाला, सिर्फ इसमें हम सोचते ही रहते हैं जिंदगी भर, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सोचने से कुछ भी काम नहीं होता है, करना भी होता है। ओके, तो सबसे पहली बात तो बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो भी है विल बी और शैल बी होती है। गलत है, मतलब वैसे गलत नहीं है, ग्रामेटिकल में लिखना आ जाए, अगर कभी आए थे गूगल से भी पूछते हैं, गूगल बाबा से भी पूछते हैं, तो वो विल बी और शैल बी लिख के देते हैं, वो गलत नहीं है। फिर आप लोग एक ऑब्जेक्ट का लेना, वो मेरे ऊपर कमेंट्स कर लो गलत पड़ा, नहीं वो भी सही है, वो सही है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस अगर हम लोग देखें तो विल शैल जो कि है क्या है, ये मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, विल शैल कैन कुड मे माइट ऑट टू मस्ट वुड शुड कुड कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड ऑट टू, ये सारे हमारे क्या है मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। एंड उनमें से विल और शैल ये दोनों भी किसमें आते हैं, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इन दोनों के बाद, यहाँ पे जो इन दोनों के बाद हमारा लगाया जाता है, यानी बोलते हैं कि इसकी चूंकि क्या होती है विल बी और शैल बी, तो मैं वो नहीं मानती हूँ। क्या लगाया जाता है इन दोनों के बाद में ही, क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है बी। कंपल्सरी नहीं है कि इसके विल और शैल के जस्ट बाद ही क्या बी आए। बी क्यों आया है ये बात समझो, क्योंकि देखो ये सब क्या है, विल और शैल क्या है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या मानते हैं कि मेरे बाद, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है एम बी, क्योंकि यहाँ पे एम को लिख दो, एम को मॉडल ए यू एक्स आर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, क्या आती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मानते हैं, ये बोल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं कि भाई मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तुम क्या दो, मुझे फर्स्ट फॉर्म दो, मुझे फर्स्ट फॉर्म की भूख है, मुझे बस फर्स्ट फॉर्म दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक सेकंड सेंटेंस क्या बड़ी बताती हूँ मैंने बोला तो सॉरी वन पागल होगी, इसका सेंटेंस मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी सी। ठीक है, सी के साथ विल बी टू बी मैंने बताया सिविल मैन क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन होना यानी पागल होना कोई काम है, कोई क्रिया है, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पागल होना कोई काम नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, तुम मुझे मैड बोला, पागल बोला, ठीक है, मतलब पागल ही बोला, इसने बोला मैड ने बोला, तो तुम मुझे कुछ भी दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो कि क्या है हमारा बिल बोला कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो, जो कि इससे मेरा काम नहीं चला। वो होते हैं ना दो तीन फ्रेंड होते हैं, राम श्याम और घनश्याम, राम श्याम घनश्याम। राम ने बोला कि मुझे मेरे नाम के बाद श्याम फिट कर रहा है, क्या फिट हो रहा है, राम के बाद राम श्याम, एक ही फ्लो में लिए लाते हैं ना राम और श्याम। बोले मेरे उसके बाद मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि है राम ने बोला कि श्याम है, तो मेरे बाद श्याम को बिठाओ। ठीक है, और घनश्याम को मत बिठाओ, घनश्याम को बिठाओ, लेकिन पहले मैं बैठाऊं एक डेस्क पे, उसके बाद ठीक है जस्ट मेरे बगल में किसको बिठाओ, तुम श्याम को बिठाओ, चाहे तीसरे नंबर पे किसको बिठा देना, घनश्याम को बिठा देना। तो ऐसे ही जस्ट ये क्या है, ये राम है, बिल क्या है राम, इसका बेस्ट फ्रेंड क्या है श्याम, क्या है श्याम जो कि है क्या, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी ये क्या है, मैं है ये घनश्याम, क्या है घनश्याम। तो इन दोनों के बीच में देखो श्याम तो बैठ गया, श्याम ने कहा चलो ठीक है मैं बैठ गया। अब उसने कहा चलो तुम करोगी क्या, तो उसने राम ने बोला कि मैं ये करूंगा कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ किसी जगह है ठीक है, तुम साथ जब तुम्हें कभी तुम्हें मजबूरी पड़ जाए तो तुम चले जाना, लेकिन बट तुम हमेशा मेरे साथ रहना। वैसे तुम मेरी अदरवाइज तुम मेरे साथ रहना, बट अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा काम आ जाए तुम्हें बीच में, तो तुम छोड़ के नहीं, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है, तुम मतलब आ जाना, फिर बाद में तुम अपनी जगह पे आ जाना, कंटिन्यू तुम यहाँ पे बने रहना, लेकिन ठीक है जब तुम्हें मजबूरी पड़े तब तुम हट जाना यहाँ से, फिर बाद में तुम आके फिर अपनी तुम जगह पे बैठ जाना, तुम्हारा प्लेस जो कि है, तुम्हारा प्लेस जो है तुमसे खाली रहेगा। श्याम ने कहा ठीक है मैं बैठा हूँ। अब यही श्याम जो है, श्याम ने बोला मुझे क्या चाहिए, सॉरी राम ने बोला मुझे क्या चाहिए श्याम, ठीक है। अब इसने कहा चलो ठीक है भाई श्याम आ रहा है, इसके लिए श्याम आ रहा है, कोई बन रहा है श्याम, यानी इसका बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, यानी आ रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा दूर है।
वो यार इसने कहा कि चलो ठीक है ऐसे कोर्स पढ़ ले, इसने कहा कि मैट के बाद मैट ने कहा तुम भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसने पूछा कि मतलब टीचर ने पूछा चलो ठीक है घनश्याम मैं तुम राम के बाद तुम दोनों के बीच में श्याम को बिठा देती हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? घनश्याम से पूछा, मतलब मैट से पूछा। इसने बोला, घनश्याम ने बोला नहीं भाई नहीं बाबा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिस साइड के पास बिठा दो, मुझे मैं जगह दे दो कहीं रख मुझे कहीं बिठा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बंदा इसके पास तो टीचर ने बोला चलो ठीक है भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला मुझे दिक्कत नहीं है, तो मेरे आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी लाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं बोला कि मेरे बात क्या आनी चाहिए फर्स्ट, क्या आनी चाहिए फर्स्ट। इसके बाद लगी यहाँ पे क्या बी, देखो बिल यानी मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अब क्या बनेगी फर्स्ट फॉर्म, कैसे है बी फर्स्ट फॉर्म ऐसे है, बी यानी होता है क्या बनना, होना या होना मतलब बनना, बी यानी होता है बनना, इसकी सेकंड फॉर्म है बॉस और इसकी थर्ड फॉर्म है बी, जो कि आती है ना ये पास्ट में सेकंड फॉर्म में बॉस, वो इसकी क्योंकि पास्ट क्या है, पास्ट है ही क्या जो टाइम बीत चुका है, यानी कि पास्ट है ही क्या कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक सेकंड फॉर्म है पास्ट, चाहे वो उसकी हेल्पिंग वर्ब डेड हो, चाहे वो उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज हो, ठीक है, और चाहे वो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड हो। समझ में आया एग्जैक्टली और नॉट, डेफिनेटली क्लियर है क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या है थर्ड सेकंड फॉर्म है, किसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है एंड वर्ब का, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे दर्शाए गए यानी दिया गया है बी है फर्स्ट फॉर्म, वॉज है सेकंड फॉर्म जो कि हम लोग के पास की है वर्ब सिंपल पास्ट की, ठीक है, और थर्ड फॉर्म है बी जो कि आती है उसमें परफेक्ट टेंस में आती है ना, ऐसे आपके पास हम लोग बी लगा देते हैं बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है क्यों, क्योंकि ये सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग आई है, जो चीज जो मांगता है आगे चल के ऐसे ही मैं आप लोगों को परफेक्ट पढ़ाऊंगी, परफेक्ट कंटीन्यूअस तो ये बी आ जाता है ना, बोलते हैं इसके साथ चिपका दो किसी के साथ भी चिपका देते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद बी क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म, अब ये सेटिस्फाई है, क्या हो गए सेटिस्फाई, तो नाम हो गया श्याम हो गया और घनश्याम हो गया, घनश्याम को तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, यानी मैथ को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम मेरे आगे किसी को भी लाओ, मेरे बगल में किसी को भी बिठाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी जैसे तुम बिठाओ नहीं बिठाओ मतलब बाहर जाओ मुझे क्या है, ठीक है, तो बिल ने बोला ठीक है भाई मुझे क्या है, मेरे बगल में तो घनश्याम बैठ गया, यानी कि बिल के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है, उसको मिल गई है बी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या आ गया ये बनी है हेल्पिंग वर्ब के विल शेयर और प्लस बी क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि बी क्या मानता है, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या मानता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब, इसलिए यहाँ पे चाहे विल हो चाहे शेयर हो उसके बाद आता है बी, कोई वर्ब के थ्रू नहीं आता वो। लेकिन मैं तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं मानती, लिखे हैं बट वो गलत नहीं है, इमेजिनेशन के लिए कुछ भी ले आओ आप, इसमें बुट का भी यूज कर सकते हो, बुट का भी यूज सेंटेंस में मैं करने वाली हूँ देखा, ठीक है, तो इमेजिनेशन के लिए ये दोनों वर्ड लगेंगे। हाँ अब चूंकि इसका स्ट्रक्चर है सभी लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ किसका एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिल सर प्लस बी प्लस एंड शो जो भी लिखा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लिखूंगी बे मुझसे ज्यादा सुंदर वे मुझसे ज्यादा सुंदर होंगी, इमेजिनेशन ही है, देखा नहीं है हमने किसी को, बट हमने इमेजिन करके बोल दिया कि हाँ सुना तो है, बहुत चर्चे सुने हैं, शायद वो हमसे ज्यादा या मुझसे ज्यादा सुंदर होंगे, कुछ भी हो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है दे, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग आएगा विल, दे विल, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है दे विल बी, वो मुझसे ज्यादा मोर, कंपैरेटिव डिग्री करके या दे विल मोर बिफोर, देन अच्छा THAN ये वाला देन THAN वाला सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही लगाया जाता है, मैं तो कहीं कि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, नजर नहीं आया और छुपा छुपी खेलता है, ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखा जाता है THAN वाला देन। ये और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते होंगे, आप लोग एक काम करो कॉपी पन्ना खोलो, अन्ना पन्ना तन्ना पन्ना जो भी खेला हो, मैंने बहुत खेला, वो खेलो, उस पर छापो लिखो और भी सेंटेंस बनाओ, हाँ तो करो क्या कर रहे हो।